एडमिशन को कहा जाता है स्वीकृति, जबकि कन्फेशन को कहा जाता है सम स्वीकृति कहा जाता है। सम स्वीकृति को इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन नंबर 24 से लेके 30 तक जो है वो पढ़ा जाता है। तो देखिए कन्फेशन जो है सेक्शन नंबर 24 से लेके 30 तक इंडियन एविडेंस एक्ट में हम इसे पढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 24 से लेके 30 तक हम कन्फेशन को जो है पढ़ते हैं। उसके अलावा सीआरपीसी में सेक्शन नंबर 164 में भी कन्फेशन को बताया गया है। कन्फेशन को हिंदी में कहा जाता है सम स्वीकृति जो है वो कहा जाता है। तो कन्फेशन को हम क्या कहते हैं हिंदी में? सम स्वीकृति जो है वो कहते हैं। कन्फेशन को हम सम स्वीकृति जो है वो कहते हैं। कन्फेशन की जो डेफिनेशन है वो कहीं पर भी जो है नहीं बताई गई है, जबकि अगर इसके कंपैरिजन में बात की जाए, एडमिशन की बात की जाए, तो देखिए एडमिशन जो है उसको कहा जाता है स्वीकृति। एडमिशन को कहा जाता है स्वीकृति कहा जाता है हिंदी में। और देखिए जो सेक्शन नंबर 17 से लेके 32 तक है, 17 से लेके 23 तक, तो देखिए इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन नंबर 17 से लेके 23 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत किसकी बात करता है? स्वीकृति की बात करता है। एंड सेक्शन नंबर 17 में जो है इसकी डेफिनेशन है, इसकी जो परिभाषा है, इसकी जो डेफिनेशन है वो सेक्शन नंबर 17 में दी गई है। स्वीकृति की परिभाषा जो है वो सेक्शन नंबर 17 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट में दी गई है। जबकि हम अगर देखें तो कन्फेशन यानी कि सम स्वीकृति की परिभाषा जो है वो कहीं पर भी जो है वो नहीं दी गई है। अब इसमें देखिए यहाँ हम बात कर सकते हैं पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य का एक मामला है, जिसके अंतर्गत जो है कन्फेशन की बात की गई थी और उसमें बताया गया था कि कन्फेशन जो है वो किस प्रकार से हो सकती है। कन्फेशन जो है वो 3 प्रकार से की जा सकती है, यानी कि जो कन्फेशन है वो 3 प्रकार से हो सकती है। एक तो हम कह सकते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन जो होती है। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन को हम इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन नंबर 29 के अंतर्गत पढ़ते हैं। उसके अलावा देखिए एक होता है जुडिशियल कन्फेशन। जुडिशियल कन्फेशन जो होता है जो कि मजिस्ट्रेट के सामने होती है। अब आपको एक बात और समझना होगा कि पुलिस के सामने जो है हम कन्फेशन तो एडमिशन तो कर सकते हैं, लेकिन वो कन्फेशन जो है वो नहीं मानी जाएगी। अब उसके अलावा देखिए हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक होता है रिट्रोस्पेक्टिव जो है कन्फेशन जो है वो होती है। एडमिशन एंड कन्फेशन में डिफरेंस जो है वो देखा जाए तो एडमिशन जो होती है वो क्रिमिनल और सिविल मैटर दोनों में हो सकती है, जबकि कन्फेशन जो है वो केवल और केवल क्रिमिनल मामलों में होती है। अब देखिए एडमिशन जो होता है उसे कोई भी लिख सकता है, एडमिशन जो होगा उसे कोई भी लिख सकता है। और जहाँ पर देखिए कमीशन की बात हम करते हैं, यानी कि कमिश्नर जो है वो भी लिख सकता है। अब कमिश्नर जो है यानी कि कमीशन की बात अगर अपन करें तो याद करिए सीपीसी का जो ऑर्डर नंबर 26 है, सीपीसी का ऑर्डर नंबर 26 है, जिसमें हमने देखा था सेक्शन नंबर 75 से लेके 78 को देखा था। सेक्शन नंबर 75 से लेके 78 तक को देखा था, तो उसमें बात की गई थी कि कमीशन की बात की गई थी, लेकिन जो है कन्फेशन को केवल जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो लिखेगा। सीआरपीसी सेक्शन नंबर 164 के अंतर्गत लिखा जाएगा। एडमिशन जो है कोई भी पार्टी दे सकती है, प्लेंटिफ भी दे सकता है, और जो है प्लेंटिफ भी दे सकता है, डिफेंडेंट भी दे सकता है, जबकि जो है कन्फेशन केवल और केवल अक्यूज्ड जो होता है उसके द्वारा दी जा सकती है। उसके अलावा को अक्यूज्ड जो होता है वो भी कन्फेशन जो वो दे सकता है। इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन नंबर 30 में जो है वो को अक्यूज्ड की बात की गई है, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि जो को अक्यूज्ड होता है वो भी क्या दे सकता है? कन्फेशन जो है वो दे सकता है। अब यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि ऑफेंस करने वाला व्यक्ति जो होगा वो क्या करेगा? कन्फेशन जो है वो देगा। यानी कि मजिस्ट्रेट के सामने अगर कन्फेशन दी तो वो फाइनल कन्फेशन होगी, यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशन दी तो वो अपनी बात से मुकर नहीं सकता है।
अब यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें सेक्शन नंबर 18, 19 और 20 की बात करें, तो एडमिशन जो है कोई भी व्यक्ति दे सकता है, यानी कि प्लेंटिफ भी दे सकता है और डिफेंडेंट भी दे सकता है, अक्यूज भी दे सकता है, विक्टिम भी दे सकता है। कोई भी व्यक्ति जो है वो क्या कर सकता है, एडमिशन जो है वो दे सकता है। उसके अलावा एडमिशन जो होता है वो कंक्लूसिव प्रूफ जो है वो नहीं होती है, यानी कि कन्फेशन जो होगा वो कंक्लूसिव प्रूफ होगी, लेकिन एडमिशन जो होगा वो कंक्लूसिव प्रूफ जो है वो नहीं हो सकती है। अब अगर अब बात की जाए कि एडमिशन कितने प्रकार का हो सकता है, तो देखिए एडमिशन जो है वो 3 प्रकार का हो सकता है। एक हम बोलते हैं फॉर्मल एडमिशन, हम कह सकते हैं, फॉर्मल एडमिशन कहते हैं। दूसरा होता है इनफॉर्मल एडमिशन होता है। तीसरा होता है कंडक्ट के द्वारा, यानी कि किसी भी व्यक्ति के आचरण के द्वारा जो एडमिशन होता है, यानी कि अगर किसी भी तरीके से कोई व्यक्ति चुप रहता है किसी मामले में, तो चुप रहना भी एक प्रकार का एडमिशन होगा, स्वीकृति होगी। इसको हमने पढ़ा था सीपीसी के ऑर्डर नंबर 12 और ऑर्डर नंबर 12 रूल 9 में हमने इसको पढ़ा था। तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं कि एडमिशन एंड कन्फेशन में क्या डिफरेंसेस है। जुडिशरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि डिफरेंस बताएं एडमिशन और कन्फेशन में क्या क्या अंतर है। तो मैं समझता हूँ कि जो यूपी जुडिशरी एग्ज़ाम्स के स्टूडेंट्स हैं वो भी इससे लाभ ले सकते हैं। उसके अलावा जो राजस्थान जुडिशरी एग्ज़ाम्स में भी इस तरीके के मेंस में क्वेश्चंस आते हैं और प्री में भी जो है एडमिशन और कन्फेशन को लेके क्वेश्चंस आते हैं। तो साथियों, इस तरीके से आप इस टॉपिक को समझ सकते हैं कि एडमिशन और कन्फेशन में क्या डिफरेंस है। थैंक यू।